वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बूलियंस के बारे में और ट्रूथ और फॉल्सी वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन्स। तो मैंने थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एन के बारे में जब मैं बता रही थी कि ये इसको हम कहते हैं कि नॉट अ नंबर। तो ये जो है ना, ये भी थोड़ा बहुत टाइप कन्वर्जन से जो है ना वो रिलेटेड होता है। तो आज हमारा प्रॉपर टॉपिक ही टाइप कन्वर्जंस का है, तो आज हम उसमें ये चीज़ देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है। मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट को जब ज़रूरत होती है, आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या और किसी जगह पे जब जावास्क्रिप्ट को नीड होती है कि डेटा टाइप्स को कन्वर्ट किया जाए, तो वो डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर देता है। अब डेटा टाइप्स कन्वर्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है भाई, अगर आप खुद से टाइप को कन्वर्ट करते हो, इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कह रहे होते हैं। और दूसरा तरीका होता है जब जावास्क्रिप्ट खुद से जो है वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए टाइप को कन्वर्ट कर देता है, तो तब हम उसको कहते हैं कि भाई इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट खुद कन्वर्ट कर रहा है। ये चीज़ हम लोग कोड में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब मैंने आपको बताया कि टाइप कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और एक होती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो होती है जब आप खुद से किसी चीज़ की टाइप कन्वर्ट कर दो। अब वो होती किस तरीके से है? अब आपको वो करने के लिए आपको सिंपली, अगर मुझे भाई स्ट्रिंग टू नंबर जाना है या मुझे बूलियन टू नंबर जाना है, तो आपको अगर नंबर की डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो आप वहाँ पे सिंपली बस ये नंबर लिखते हो और ये राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हो। ये होता है सिंपल तरीका नंबर की डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग की डेटा टाइप में, तो आप लिखते हो स्ट्रिंग और राउंड ब्रैकेट्स, और जिस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना होता है वो आप राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान लिख देते हो। अब अगर आपको बूलियन में कन्वर्ट करना है तो आप बूलियन राउंड ब्रैकेट्स, ये इसका बेसिक सिंटेक्स होता है। तो इस तरह से जो है ना वो डेटा टाइप्स आप खुद से कन्वर्ट करते हो। ये चीज़ एक बार करके भी देख लेते हैं। मैं अभी इन दोनों को यहाँ से हटा देती हूँ ताकि अभी सिर्फ हम नंबर की डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकें। अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ इसका, जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 है ये, लेकिन ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैंने इसको अब नंबर में कन्वर्ट करना हो तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ? मैं इसके बीच में वैल्यू रख दूंगी। मतलब इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हुआ है अभी 1 2 3 का, तो अब ये वाला बिल्ट इन फंक्शन क्या करेगा, ये इस वैल्यू में मौजूद स्ट्रिंग को नंबर की डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये 1 2 3 अभी स्ट्रिंग है तो ये नंबर बना देगा। अब मैं इसको स्टोर भी वैल्यू के अंदर ही कर लेती हूँ ताकि हम इसको बाद में प्रिंट करवा सकें। मैं इसको यहाँ से प्रिंट करवा लेती हूँ, लेकिन इसमें आपको इतना पता नहीं चला। इसकी वजह ये है कि भाई अगर मैं स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाती 1 2 3 तो भी वो 1 2 3 ही देता, और अगर मैं नंबर प्रिंट करवाऊँ तो भी वो मुझे 1 2 3 ही देगा। इसलिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने के साथ साथ टाइप ऑफ का ऑपरेटर लगा देती हूँ ताकि वो मुझे टाइप बताए कि इसकी टाइप क्या हुई है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइप ऑफ, और ये मैं राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पर आएंगे, यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, कंसोल पर आएंगे तो मुझे इसने क्या किया, अभी यहाँ पे जो वैल्यू में मैंने स्ट्रिंग इनिशलाइज करवाया था, इसने यहाँ पर उसको चेंज कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और ये दोबारा वैल्यू में जाके स्टोर हो गया था। अब मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया और वैल्यू की टाइप पूछी, तो वैल्यू में क्या रखा हुआ है 1 2 3, और वैल्यू की टाइप क्या है, नंबर है। तो इस तरह से हमने नंबर में इसको कन्वर्ट करवा लिया। अगर तो ये एक नंबर होता और मुझे इसको कन्वर्ट करवाना होता स्ट्रिंग में, तो ये किस तरह से होता है? मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रिंग में भी मुझे वो 1 2 3 ही लिख के देगा, और नंबर में भी हमें पता चलेगा टाइप ऑफ के ऑपरेटर से कि भाई इसकी टाइप अप हुई क्या है वैल्यू की। अब मैं इसको सेव करती हूँ, मैं यहाँ पर ब्राउज़र पर आऊँगी तो अब 1 2 3 तो वही है, लेकिन अब इसकी टाइप क्या हो गई, अब इसकी टाइप हो गई स्ट्रिंग। अच्छा, इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं बूलियन में। अभी इससे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो, जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ का, तो मैं इसको सेव करती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि जावास्क्रिप्ट में कुछ वैल्यूज़ कंसिडर ट्रू की जाती हैं और कुछ वैल्यूज़ फॉल्स कंसिडर की जाती हैं। तो ट्रू वैल्यूज़ का क्या क्राइटेरिया था कि कोई भी नंबर हो सकता है वो एक्सेप्ट ज़ीरो, और कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है वो एक्सेप्ट नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ से मैं सेव करती हूँ। अगर मैं इसको आप
आपको दिखाऊं ब्राउजर पर आकर, तो देखो इसने इसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रूथी वैल्यू थी। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर 0 लिखती ना, तो अब मैं इसको यहाँ से सेव करके ब्राउजर पे आपको दिखाती हूँ, तो इसने मुझे फॉल्स दिया। उसकी रीजन क्या है कि ये एक फॉल्स ही वैल्यू थी। तो इस तरीके से उसने बुलियन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने आपको स्ट्रिंग में भी करके दिखा दिया, बुलियन में भी करके दिखा दिया, नंबर में भी करके दिखा दिया। अगर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को, सॉरी मैं यहाँ पे बुलियन वापस से लिखती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेलो लिखूँ, इसको मैं यहाँ से सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आती हूँ, तो इससे मुझे अभी भी ट्रू दिया। क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग अगर वो नॉन एम्प्टी हो तो वो ट्रूथी वैल्यू होती है, मतलब वो ट्रू कंसिडर किया जाता है। फिर जब मैं उसको बुलियन में कन्वर्ट करी हूँ, तो वो मुझे क्या आंसर दे रहा है? ट्रू दे रहा है। और अगर मैं फिर जब इसकी टाइप पूछती हूँ, तो इसने मुझे क्या बताया? ये बुलियन डेटा टाइप का है। तो इस तरह से हम एक्सप्लिसिटली जो है टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब खुद से भी टाइप हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी वैल्यू आई है, हम चाहें तो उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, सॉरी। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो है ना वो जावास्क्रिप्ट खुद से टाइप को कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसी टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कोवर्जन भी कहते हैं, और हम इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूं, एक वेरिएबल बनाऊं, लेट आंसर इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5, जो कि एक स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर लगाऊं, और मैं यहाँ पे रखूं 2, तो यहाँ पे रखूं 2, और फिर मैं इसको करवा लेती हूँ प्रिंट, आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट। और मैं यहाँ पर इसकी जो है ना वो टाइप भी प्रिंट करवा लेती हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि भाई ये अब किस टाइप का हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसकी टाइप भी करवा ली प्रिंट। अब मैं आपको एक बार इसको, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, आंसर लिखना था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आएंगे, तो देखो अब इसने किया क्या कि 5 एक स्ट्रिंग था, 2 एक नंबर था, उसको इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और प्लस से इसने कॉन्केटिनेट करके जो है ना वो मुझे आंसर दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम प्लस का ऑपरेटर लगाएं और एक ऑपरेंड जो है वो हो स्ट्रिंग, तो हमारे पास दूसरे ऑपरेंड को जावास्क्रिप्ट खुद से ही स्ट्रिंग बना देता है, ताकि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें, मतलब इसको कॉन्केटिनेट करके दिखा सकें। तो ये इसका सिंपल सा जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, ताकि जब आप ये कोड पढ़ो तो आपके समझ में आए। मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। अगर मेरे पास प्लस का ऑपरेटर है और एक ऑपरेंड उनमें से स्ट्रिंग है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑपरेंड को जो है ना वो स्ट्रिंग बना के मुझे दिखा देगा। सिंपल सी ये चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे इसको हेलो कर देती हूँ, तो मैं इसको सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आकर आपको दिखाती हूँ, तो देखो हेलो के साथ 2 कॉन्केटिनेट होकर मुझे दिख रहा है, और ये मुझे इसकी डेटा टाइप भी क्या बता रहा है? इस पूरे आंसर की डेटा टाइप हो गई भाई स्ट्रिंग की हो गई। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पर, मैं इसको वापस से 5 कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखती माइनस, तो अब वो क्या करेगा? अब मैं इसको यहाँ से सेव करके एक बार दिखा देती हूँ कि वो क्या करेगा। अब देखो इसने क्या किया, इसने 5 को कन्वर्ट कर दिया एक नंबर की डेटा टाइप में। इसने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। मतलब पिछली बार जब हमने यहाँ पर प्लस लिखा था, तो इसने प्लस के ऑपरेटर को कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर जो है ना वो ट्रीट किया था, और इसने इन दोनों चीज़ों को कॉन्केटिनेट करवा के आपस में लिख दिया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर लिखूं, तो इसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया एक नंबर डेटा टाइप में, और 5 - 2 करके मुझे आंसर दिखा दिया। और मैंने जब इसकी टाइप देखी, तो इसने मुझे टाइप भी इसकी नंबर ही बताई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास अदर देन प्लस कोई भी, अभी तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखाई है, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस के अलावा कोई भी ऑपरेशन ऑपरेटर आप लिखो, मतलब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो, तो वो क्या करेगा? जो दूसरा ऑपरेंड होगा वो उसको ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसके बजाय यहाँ पर लिखती ट्रू, तो वो क्या करता? एक बार ये देखते हैं। इसको मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आती हूँ, तो इसने मुझे अभी क्या किया? -1 किया। अभी ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है? मैंने आपको अभी क्या बताया कि सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वो दूसरे ऑपरेंड को
मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि अगर एक ऑपेरेंड जो है वो नंबर हो तो इट कन्वर्ट्स द सेकेंड ऑपेरेंड नंबर। अब चाहे वो दूसरा जो ऑपेरेंड हो वो किसी भी जो है ना डेटा टाइप से ताल्लुक रखता हो तो वो कोशिश करेगा कि वो ऑपेरेंड कन्वर्ट हो जाए नंबर में। मैं ये चीज ऊपर भी लिख देती हूँ स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट से, कन्वर्ट्स इन स्ट्रिंग, ताकि आप जब नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको इस चीज का अच्छे से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे काम हो गया रहा है। हाँ भी प्लीज स्पेस दे देती हूँ ताकि क्लीन लगे। अच्छा, तो इसने क्या किया, अब ट्रू की वैल्यू क्या होती है, ट्रू मैंने आपको बताया था कि ट्रू की वैल्यू होती है, अगर हम नंबर में देखें तो ट्रू की 1 होती है और जीरो की सॉरी फॉल्स की 0 होती है। तो अब इसने क्या किया, इसने ट्रू को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, ट्रू का मतलब इसने इसको 1 कर दिया और 1 माइनस टू जब इसने किया तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर इसने -1 को प्रिंट भी करवा दिया और जब मैं इसकी डेटा टाइप पूछती हूँ तो इसने मुझे नंबर बताई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा देती तो ये क्या करता है, मैं यहाँ से इसको सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आती हूँ तो इसने मुझे 2 दिखा दिया। क्या किया इसने कि इसने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2, इसने आंसर को प्रिंट भी करवा दिया और इसने उसकी मुझे डेटा टाइप भी बता दी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि टाइप कोवर्जन जब जावास्क्रिप्ट खुद से टाइप्स को कन्वर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर एक आध और एग्जाम्पल से ये चीज देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर, अच्छा एक और चीज मैंने आपको NaN के बारे में बताना था। तो ये हमने देखा कि जब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग कोई नंबर जो है ना वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ हो तो वो क्या करेगा, वो खुद जो है ना अगर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का ऑपरेटर बीच में लगा हुआ हो और दूसरा ऑपेरेंट हमारे पास नंबर हो तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो दूसरे जो ऑपेरेंट को जो नंबर डेटा टाइप का नहीं है उसको वो नंबर में कन्वर्ट कर दे। मैं यहाँ से सेव करती हूँ, यहाँ पर आऊंगी तो इसने मुझे 10 कर दिया, मतलब इसने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती हेलो तो अब वो मुझे कैसे कन्वर्ट करेगा नंबर में, अब तो वो मुझे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना। लेकिन रूल क्या कहते हैं कि वो दूसरे ऑपेरेंट को नंबर में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब एक बार मैं इसका आपको दिखा देती हूँ आंसर कि किस तरह से जाएगा। अब मुझे ये क्या दे रहा है, नॉट अ नंबर, लेकिन इसकी डेटा टाइप मुझे वो क्या बता रहा है, इसकी डेटा टाइप मुझे वो नंबर ही बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश करते हैं तो मुझे वो आंसर में NaN दे रहा है, मतलब नॉट अ नंबर, ये कोई वैलिड नंबर नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि रूल ये कहता है कि दूसरी डेटा टाइप को हमें नंबर में ही कन्वर्ट करना है तो ये डेटा टाइप तो इसकी नंबर ही होगी, लेकिन ये कोई वैलिड नंबर नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में मुझे क्या मिलता है, NaN मिलता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देती और यहाँ से इसको सेव करती तो भी देखो ये मुझे क्या दे रहा है, NaN, मतलब ये कोई वैलिड नंबर नहीं बन सकता। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है NaN का होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है NaN का। और हमने थोड़ी सी इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स देखने की, वो किस तरह से खुद से जावास्क्रिप्ट जो है ना टाइप्स को कन्वर्ट कर देता है ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। एक हम लोग थोड़ी सी अनयूजुअल कंडीशन देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ 5, ओ सॉरी 5, और यहाँ पे मैं माइनस करूँ इसको ट्रू से, तो अब देखते हैं ये क्या करेगा। इसको मैं यहाँ से सेव करती हूँ, यहाँ पर आएंगे तो इसने मुझे 4 किया, मतलब क्या कि अदर देन प्लस कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा हुआ हो तो वो कोशिश करता है कि वो ऑपेरेंट्स को कन्वर्ट कर दे नंबर की डेटा टाइप में। मैं ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि बाद में आपको ये चीज़ भी याद रहे कि इट ट्राइज टू कन्वर्ट अदर डेटा टाइप्स इन नंबर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अगर तो एक ऑपेरेंट नंबर ही है तो वो दूसरी को कन्वर्ट करेगा, अगर दोनों ही डेटा टाइप जो है ना वो नंबर नहीं है तो वो दोनों को करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हमारी जो है ना वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही होती हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम इसको एंड अप करेंगे। यहाँ पर अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिखूं हेलो और एक मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू लिखी है, मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है और मैंने कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर लगाया है, मतलब सॉरी मैंने यहाँ पे लगाया तो एडिशन का ऑपरेटर है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया है, लेकिन वो ट्रीट किस तरह करेगा, इसको एक कॉन्केटिनेट करके मुझे वो दिखा देगा आंसर्स को। तो मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर ब्राउजर पे आऊंगी तो इसने मुझे क्या किया, हेलो को ट्रू के साथ इसने मुझे कॉन्केटिनेट करके दिखा दिया। अभी तक कोई हमारी ऐसी कोई हार्ड चीजें चल ही नहीं रही हैं जिनकी कोई मैं
जिनका कोई मैं जो है ना वो मुश्किल से प्रैक्टिस सेट जो है ना बना सकूं। तो अभी आज के टॉपिक का भी है, हम एक MCQ बेस्ड ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना चीज़ें रिवाइज हो जाएं। अच्छा भाई, ये रहे वो MCQs, इससे थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन। अच्छा सॉरी, मैंने आपको एक ये चीज़ नहीं बताई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज़ रह गई है। तो अच्छा हुआ ये मुझे भी प्रैक्टिस सेट से याद आई है। एक और चीज़ हमारे पास आती है इक्वल्स टू का ऑपरेटर। जब हम इक्वल्स टू का ऑपरेटर लगाते हैं तो भी वो क्या करता है, वो दोनों की डेटा टाइप्स को वो एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0 और दूसरी साइड पे लिखूँ मैं फॉल्स, तो अब हम देखें तो 0 एक नंबर है और फॉल जो है वो बुलियन डेटा टाइप की वैल्यू है। तो ये कोशिश करेगा कि ये दोनों चीजें एक ही डेटा टाइप की हो जाएं। अगर ये आपस में इक्वल हो, मतलब अगर ये चीज ट्रू हो जाए, तो आप मुझे लिख देना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख गया इधर, console.log, आप मुझे दे देना ट्रू ही, ताकि पता चले भाई ये जो है ना इक्वल आए हैं। तो इसने मुझे ट्रू प्रिंट कर दिया, वरना आप मुझे प्रिंट कर देना फॉल्स। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको फॉल्स, ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ। दोबारा ये कंडीशन देख लेते हैं कि ये एक नंबर है और ये एक बुलियन डेटा टाइप की वैल्यू है, ये फॉल्स है, ये 0 है। अब देखो, अब हम ये देखेंगे ये करता क्या है, ये इन दोनों को इक्वल किस तरह से करेगा। अब मैं इसको सेव करती हूँ। मैं यहाँ पे ब्राउजर पर आऊँ तो इसने मुझे ट्रू प्रिंट करके दिया। उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इसने इक्वल कर दिए। कैसे, कि मैंने आपको क्या बताया था कि फॉल्स की जो वैल्यू, फॉल्स की जो नंबर वैल्यू होती है वो होती है 0। 0 की टाइप कन्वर्जन करी तो उसने इस साइड को भी फॉल्स कर दिया। तो फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये जब कंडीशन जो है ना यहाँ पर चेक हुई तो ये ट्रू हो गई, इससे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया ट्रू। तो ये एक चीज़ थी जो रह गई थी। अब यही इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है। तो मैंने यही जो है ना इसकी ही एग्जांपल दी थी। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन हमने अभी चेक किया है, इसका रिजल्ट आता है ट्रू। अच्छा, अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्सी वैल्यू। यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू का क्वेश्चन इस वजह से यहाँ पर मौजूद है क्योंकि हमने ये चीज़ जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी थी, जब हम स्ट्रिंग टू बुलियन जा रहे थे या नंबर टू बुलियन जा रहे थे तो वो क्या करता है, वो ये चीज़ देखता है कि जो वैल्यू है मौजूद वो ट्रूथी है या फॉल्सी, उस हिसाब से वो उसको बुलियन में कन्वर्ट कर देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्सी वैल्यू। ये है, ये है, ये है या ये है। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ तो फॉल्स है, लेकिन ये इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। फिर हम सेकंड पे आए तो ये एक एम्प्टी एरे है। तो एम्प्टी एरे क्या होता है, एक ट्रुथी वैल्यू होती है। सी में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अनडिफाइंड, और डी में हमारे पास लिखा हुआ है दोबारा से एक स्ट्रिंग। तो फॉल्सी वैल्यू कौन सी होगी, ऑब्वियसली सी होगी। वॉट इज द टाइप ऑफ द रिजल्ट आफ्टर दिस ऑपरेशन, ये चीज़ हमने अभी करके भी देखी थी कि यहाँ पे बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है सब्ट्रैक्शन का, और एक साइड पे हमारे पास नंबर मौजूद है, दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्शन, दूसरी साइड पे स्ट्रिंग मौजूद है, स्ट्रिंग में 10 मौजूद है। तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा और 10 माइनस 5 कर देगा। मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर की टाइप क्या होगी, आंसर की टाइप होगी नंबर। देखिए आपने भी ये खुद से जो है ना वो इजीली सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस रखे थे मैंने। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। तो कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर या एनी प्रीवियस लेक्चर तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उन सब का जवाब दें। बेटर होगा कि आप कमेंट सेक्शन में ही जो है ना वो लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिया करें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।